60% आपने तनख्वाह बढ़ाई है। वजीर खजाना साहब अभी तशरीफ ले गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये किस तरह अलहाम हुआ आपको कि 60%, 25% बढ़ाई जाती थी, 50% भी बढ़ाई गई। ये 60% क्या लकी नंबर 7 आपने लॉटरी निकाली है इसकी? महंगाई तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ी। तो ये 60% किस तरह निकाला गया, किस चीज का निचोड़ है, मेहरबानी फरमा के हमें ये बताया जाए। अगर आप 25-50 नहीं कर सकते तो कम से कम राउंड फिगर कोई 10, 15, 20 तक तो चले जाएं। ये 60 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह 39,000 से 41,000 कर दी। तो सर साथ में इन सबको एक एक अलमारी, एक तिजोरी भी तो दे, इतना पैसा ही रखेंगे कहां? ये जो खजाना जमा करेंगे इस दौर में, तो इन सारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को कुछ न कुछ जमा करने के लिए तिजोरियां भी जरूर फराम की जाए। कि सोलर पैनल पे कहते हैं टैक्स हमने जो है ना कम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इन्वर्टर पर टैक्स रहेगा। अब सर बल्ब पर टैक्स खत्म कर दे, तार पर टैक्स लगा दे, बगैर तार के बल्ब कैसे जलेगा? ये कौन सा काम है? इन्होंने कहा कि जी आप इदारों की तारीफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सर अब क्या करें, आलमी हालात में वाकई जिसने जो रोल निभाया है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। हम कम से कम अपने इदारों की तारीफ में ये तो नहीं कर रहे कि ये हमारे बाप हैं। अब ये किसने कहा था? और ये किसने कहा था कि फलां चीफ जनरल जैसा जो है मैंने ईमानदार जमहूरियत पसंद आदमी नहीं देखा, और उसको बाप दादा बनाना कम से कम हम इस हद तक नहीं गए। सर बजट पे कोई ज्यादा डिजिटल गुफ्तगू मुझसे नहीं होगी। आदाद और फिगर मैंने देखे हमेशा, न कभी पूरे हुए हैं न कभी पूरे होंगे शायद। लेकिन आज जब हम ये इस बजट पे बात कर रहे हैं तो कुछ अहम हालात जो पिछले दिनों गुजरे उसका जिक्र किए बगैर अगर हम आगे चले जाएं तो यकीनन ज्यादती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वो काम कर दिखाया जो सदियों याद रखा जाएगा। हो सकता है इस हुकूमत से किसी को बुग़्ज़ हो, किसी शख्सियत से किसी को हसद हो, जलन हो, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में इसको देखेंगे तो पाकिस्तान का ये वो कारनामा है, तीसरी एटमी जंग अजीम से बचाने वाला पाकिस्तान इस दुनिया को, कि ये सदियों याद रखा जाएगा। आपको शख्सियत से इतराफ हो सकता है। अब मैं क्या करूं कि इस फिल्म का हीरो जो है वो हीरो है। इस फिल्म में जो हीरो बन गया वो हीरो है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप कितना भी कुछ चाहे जोर लगा ले, लेकिन जिसका मरकजी किरदार है वो चीफ है, वो सीडीएफ है। आपको वो अच्छा लगे बुरा लगे, वो चीफ ऑफ डिफेंस सिविल फोर्सेस, हमारा जो है डिफेंस फोर्सेस का चीफ है। आसिम मुनीर साहब इस फिल्म के हीरो हैं, तो वो रहेंगे आप चाहे ना चाहें। सर इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर कहूंगा कि हमने अपने रवायती दुश्मन को भी धूल चटाई। और अगर आप देखें तो इस गुज़िश्ता 1-1.5 साल में पाकिस्तान एक नई पहचान लेके उभर रहा है। एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है, जिसका नारा कोई और लगाता था कि नया पाकिस्तान। ये है असल में नया पाकिस्तान, जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ये है नया पाकिस्तान। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को, कि सबने मिलके इस मुल्क को इस कामयाबी से हमकिनार किया। अब सर ये इस बजट से पहले आप और हम देख रहे थे कि घंटों बहस हो रही थी, और शायद कुछ मौका परस्त इसमें हर बार की तरह एक दरमियान का रास्ता भी ढूंढने के चक्कर में थे कि कोई झगड़ा होगा, कोई 28वीं तरमीम, कोई 29वीं तरमीम, कोई 31वीं, कुछ तो 41वीं तरमीम तक चले गए। लेकिन अगेन मैं सल्यूट करूंगा इस ऐवान में मौजूद सियासी पार्टी के
कायदीन को कि बगैर किसी तरमीम और बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी एनएफसी को छेड़े, बगैर किसी सूबाई हुकूक को छेड़े आज पाकिस्तान इस बजट को यहां पर पास करने जा रहा है और बगैर किसी आईनी तरमीम। ये बात घंटों इस पर टीवी में आप देखें सर, आजकल पता नहीं 200 चैनल हैं, 200 चैनल पे 400 एंकर हैं और 400 एंकर पे 800 तजिया निगार हैं, 800 तजिया निगारों के साथ जो फोन पे लेते हैं वो 2000 हैं। तो ये 15-20 हजार लोग जो ये बातें कर रहे थे वो तो कोई बात ही नहीं हुई। आज तो हम जो है थोड़ा बहुत बस ये ले दे करके ये बजट पास कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जी आप लोग सौदेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के मफाद में यस हम सारे सौदे करेंगे, किसी पार्टी के मफाद में नो हम कोई सौदा नहीं करेंगे। ये रोज़े अव्वल से हमारा स्लोगन था, हमारा स्टांस था, आज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क़यादत जनाब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब को मुबारक देता हूं कि उन्होंने इसको कामयाबी से हमकनार किया। अब सर ये ग्रोथ, जीडीपी, रिजर्व बढ़ गए, हमारा हदफ ये था, ये इस साल का हदफ है, ये हम हर साल बातें करते हैं, ना कभी हदफ पूरा हुआ, ना कभी जीडीपी सही होती है और ना कभी रिजर्व की सही निशानदेही की जाती है। सर मेरे नजदीक ये तमाम चीजें बेमायने हैं। अगर आवाम को खाने पीने की अशिया गरीब आवाम को मिल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में बिजली गैस मौजूद है, रोजगार है, गरीब खाना खा रहा है, तो आपकी जीडीपी का कोई भी फिगर हो सर वो मुल्क ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिजर्व भी ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है, जो कि बदकिस्मती से आज नहीं है, तो आप कोई भी फिगर हमें दे दें, इसका मतलब है आपका निजाम, माशी निजाम ठीक नहीं चल रहा, आपकी फिगर कोई भी हो। और फिर हदफ, ये बड़ा एक मजाहिया काम होता है कि आप कहते हैं कि जी हमारा हदफ जो है ये फला है, और उसके फर्ज कर लीजिए आप कहते हैं कि हमारा हदफ जो है वो 100 किलोमीटर दौड़ना है, फिर आप साल के आखिर में कहते हैं जी मैं 1 किलोमीटर दौड़ा फिर गिर गया था, बाकी 99 बाकी है, इंशाल्लाह अगले साल भाग लूंगा। वो भाई जब तुमसे चला ही नहीं जाता तो हदफ इतना बड़ा क्यों रखते हो? तो ये हदफ वगैरह जो है सर ये कुछ भी नहीं। हम सारा टैक्स, वो गरीब जो बेचारा टीवी देख रहा है, हमारी बहस और तकरार सुन रहा है, वो समझ रहा है कि इस पे टैक्स लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा है, इस पे कम हो रहा है, उस पे ज्यादा हो रहा है। उसको ये पता नहीं है कि लेवी की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में, मोबाइल कार्ड खरीदे या माचिस खरीदे या सिगरेट खरीदे, हम इस टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा उस गरीब से ले लेते हैं जिस बेचारे को ना रिटर्न फाइल करना आता है, ना अपना टैक्स रिक्लेम करना आता है, जो नॉन फाइलर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा हम उस गरीब से ड्रा कर लेते हैं जिस बेचारे को इस निजाम का कोई पता ही नहीं। यकीनन ये सारा जुल्म है। अब सब 7% आपने तनख्वाह बढ़ाई है। वजीर खजाना साहब अभी तशरीफ ले गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये किस तरह अलहाम हुआ आपको कि 7%, 25% बढ़ाई जाती थी, 50% भी बढ़ाई गई। ये 7% क्या लकी नंबर 7 आपने लॉटरी निकाली है इसकी? महंगाई तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ी। तो ये 7% किस तरह निकाला गया, किस चीज का निचोड़ है, मेहरबानी फरमा के हमें यह बताया जाए। अगर आप 25-50 नहीं कर सकते तो कम से कम राउंड फिगर कोई 10, 15, 20 तक तो चले जाएं। ये 7 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह 39,000 से 41,000 कर दी। तो सर साथ में इन सबको एक एक अलमारी, एक तिजोरी भी तो दे, इतना पैसा ही रखेंगे कहां? ये जो खजाना जमा करेंगे इस दौर में,
तो इन सारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को कुछ न कुछ जमा करने के लिए तिजोरियां भी जरूर फराम की जाएं। अब एक वजीर साहब हमारे प्रोफेसर टाइप पे अभी मौजूद थे, वो कहते हैं कि आप इंतशार मत फैलाएं, आवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। अब ये वही बात है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़बह क्यों किया जा रहा है। अब आप उसको बोलो कि सुन्नत इब्राहिमी है तो क्या बकरा खुद ही लेट जाएगा? या आप बोलो ईद का दिन है या मुझे गोश्त चाहिए, भाई उसको तो अपने जान की पड़े। अब गरीब को वो कहते हैं आप समझाओ कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किसी और को समझ आती है तो मैं तालिब इल्म रहूंगा उनका। आपने सर ये आईपीपीस की बिजली तो आप खरीद नहीं पा रहे, आपके पास सरप्लस है, आप उसके पैसे दे रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती आपने इतने पैसे ये सारे डैम्स पर क्यों रखे। यानी इस वक्त जो बिजली मौजूद है उसके तो आप बगैर इस्तेमाल किए पैसे दे रहे हैं और सारे पैसे आपने डैम्स पर रखे। हो सकता है कि इसके पीछे कोई आपका अक्ल हो, कोई आपकी प्लानिंग हो, तो मुझे बताया जाए कि शायद वो जब आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर आप डैम से बिजली लेंगे या आप वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं, तो समझ में आता है। अब सर एक और अजीब मजाक किया इन्होंने कि सोलर पैनल पे कहते हैं टैक्स हमने जो है ना कम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इन्वर्टर पर टैक्स रहेगा। अब सर बल्ब पर टैक्स खत्म कर दे, तार पर टैक्स लगा दे, बगैर तार के बल्ब कैसे जलेगा? ये कौन सा काम है? मतलब अगर आपने लगाना है तो लगाएं, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने की तो कोशिश ना करें ना सर। हम मानते हैं कि मुल्की हालात के तहत दिफा और दाखिला पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ना ही हम उसकी मुखालफत करते हैं। और सर इस रिकॉर्ड पे कि लास्ट बजट स्पीच में मैंने कहा था कि हम कोई मईशत दान नहीं, लेकिन फिक्स टैक्स आप लगाएं, आपको फायदा होगा। और इस बार आपने छोटे दुकानदारों पर लगाया और देखें आपको फायदा हुआ। मैं कहता हूं कि इस फिक्स टैक्स का दायरा कार जो है वो मजीद ऊपर ले जाएं, शायद आपको फायदा हो। जनाब अली, स्कूलों की फीस भी मेहरबानी करके फिक्स की जाए। खैर ये सूबों का मसला है, वहां भी बात करेंगे, लेकिन जो वफाक के तहत इदारे आते हैं ये गरीब आदमी का बड़ा मसला है, इसको भी फिक्स किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और सर ये BISP को बार बार ना छेड़ा जाए, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। देखिए सर, पानी हमारे हिस्से से हमें कम मिल रहा, सूबे को गैस प्रोड्यूस हम ज्यादा करते हैं, हमें कम मिल रही है। मोहतरमा के नाम की एक स्कीम सर, वो इस दुनिया की बहुत बड़े लीडरों में उनका शुमार हो। और अगर आपको उनके नाम से ही नफरत है, जिस तरह आपने एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, तो आप सीधी बात कहें, लेकिन खुदा के वास्ते इसको सियासी इशू न बनाएं। और बार बार बेनजीर इनकम सपोर्ट जो कि लाखों खवातीन को अपने घर में इज्जत से रहने की वजह बना हुआ है, इसको बार बार ना छेड़ा जाए, जिसको आलमी तौर पे एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है, तारीफ की गई है। और उसकी बुनियाद पे दूसरे मुल्कों में ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जो BISP से मुशाबियत रखते हैं। तो खुदा के वास्ते एक अच्छी बड़ी चीज को ना छेड़ा जाए। सर ये चेयरमैन FBR का एक स्टेटमेंट कल मैं देख रहा था। सर ब्यूरोक्रेसी को अव्वल तो टीवी पे नहीं जाना चाहिए। तमाम सेक्रेटरीज, चेयरमैन, DGs के वजीर यहां पर मौजूद होते हैं, उनको पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए। और इत्तेफाक से भी 6, 8, 10, 12 महकमों के हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो भी तशरीफ ले आए, इंक्लूडिंग फाइनेंस। बिलाल कियानी साहब, मैं हमेशा कहता हूं नन्ही सी जान और सारा पाकिस्तान, सारा काम इन्होंने करना है। कल वो लंगड़ियाल साहब कह रहे हैं कि ये जो 2 पैर पे चलने वाले हैं ये कभी खुश नहीं रहते। मैं सर आपकी तवज्जो चाहूंगा, उनका एक स्टेटमेंट टीवी पे आया कि ये 2 पैर पे चलने वाले जो है ये कभी खुश नहीं रहते। और जहां तक मुझे याद है, आखिरी बार जब मैं कैबिनेट में था मैंने उनको देखा तो खुद भी 2 पैर पे चल के आए थे। आजकल वो कितने पैरों पे चलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि सर ये ब्यूरोक्रेसी को
टीवी पे जाके उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान यहाँ मौजूद है, वज़रा मौजूद हैं, पॉलिसी मेकर मौजूद हैं, बयान देने वाले मौजूद हैं, लिहाजा खुदा के वास्ते इनको टीवी से दूर रखा जाए, वरना ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे और जो कि हमारे लिए बायसे शर्म होंगी और असेंबली के लिए भी बायसे शर्म होंगी। सर, अब जरा हम बात कर लेते हैं जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में इलेक्शंस हुए हमारे। अपोजिशन कुछ भी कहे उनका हक है, ठीक है, तनकीद करे, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अब चाहिए किसी को भी अच्छा लगे या ना लगे, वो कोई भी हो, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत थी, वो हकीकत रहेगी और इससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी अक्सरियत है, हमें वहां पर हुकूमत बनाने दी जाए, कोई हडल पैदा ना किया जाए, वरना सारी चीजें सबूताज हो सकती है। और आगे आपका कश्मीर भी आ रहा है, हम उसके लिए बड़े फिक्रमंद हैं। सर, हम कहना चाहते हैं कि जो बात करता है उससे बात करें। अगर जो लड़ाई करता है तो ठीक है, आपके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन जो बात करता है मेहरबानी फरमा के उससे बात करें, क्योंकि इससे हमारे दुश्मन काफी फायदा उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं। तो हम समझते हैं, हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर को थोड़ा सा दूसरी जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं उनसे हट के देखा जाए और इस पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली की जाए।